दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। वैसे तो शेयर मार्केट में रोज न रोज कोई न कोई खबर आती ही रहती है, तो हम ऐसी एक खबर का एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि डिविडेंड के बारे में, कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड को अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं तो आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। सिर्फ डिविडेंड के लिए अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपको क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि किन कंपनियों ने अभी डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो यहाँ से हम बात करते हैं IIFL की। हम अगर ये जो कंपनी आपको दिखाई दे रही होगी, इस कंपनी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो इसने भी अपना डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ये भी कहीं 3 रुपये के आसपास डिविडेंड देने वाली है। लेकिन आप इसको देखो चार्ट पे कहाँ पर चल रहा था। यहाँ पर अगर हम शेयर की प्राइस देखें इसकी, तो यहाँ पर ये चल रहा था 153 रुपये के आसपास। उसके बाद गिर कर कहाँ आ चुका था, 121 रुपये के आसपास आ चुका था। अभी यहाँ पर 135 के आसपास, 132 के आसपास चल रहा है ये। तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लगता है कि इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करके रहते हैं या फिर आप रख सकते हैं, तो यहाँ पर आप डिविडेंड के लिए अप्लाई अप्लाई क्या, यहाँ पर आपको कोई, अगर आपके पास शेयर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, कोई भी कंपनी जब डिविडेंड देती है तो उसका स्टॉक थोड़ा सा बढ़ता है, उस टाइम में बढ़ता है। लेकिन जब वो डिविडेंड दे देती है उसके बाद में वहाँ से स्टॉक का रेट धीरे धीरे गिरने लगता है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि डिविडेंड के लिए अगर आप किसी कंपनी का शेयर बाय करते हो, मान लो कोई जैसे SBI लाइफ की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से कोई SBI लाइफ का भी यहाँ पर ये भी डिविडेंड देने वाले। लेकिन अगर हम लोग ये 5 रुपये 10 रुपये के इस डिविडेंड के लिए अगर हम कोई स्टॉक को बाइंग करते हैं कि मान लो मेरे को 10 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा इस कंपनी से। अब अगर 10 रुपये के डिविडेंड के हिसाब से अगर मैं बाइंग करता हूँ तो ये जब तक, तो यहाँ पर इसका प्राइस, यहाँ पर अगर मान लो ये डिविडेंड का जैसे बढ़ेगा तो यहाँ पर डिविडेंड की जैसे जैसे डेट आएगी तो यहाँ पर ये आराम से 10-20 रुपये ऊपर चला जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि जैसे डिविडेंड का इनका डेट निकला उसके बाद ये वापस से 10-20 रुपये नीचे आ जाएगा। तो मतलब आपका डिविडेंड लेने का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये सबसे इसका जो बेनिफिट है वो किसको बेनिफिट है, सीधे सीधे इन्वेस्टर को। जो इन्वेस्टर होते हैं कि जो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए यहाँ पर इस कंपनी में बेस्ट है, क्योंकि उनको एक डिविडेंड दिया जाता है। जैसे कोई इन्वेस्टर हो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कोई इन्वेस्टर हो या जिसने लॉन्ग टाइम से ले रखा है, तो उनके लिए डिविडेंड होता है कि उनको कुछ न कुछ तो मिले। क्योंकि अगर आप कोई किसी कंपनी में निवेश करके बैठे रहते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो वैसे ही ये कंपनियां करती है, डिविडेंड देती है अपने जो शेयर धारक होते हैं। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि मैं डिविडेंड लेकर यहाँ से पैसा कमा लूँगा, तो यहाँ से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद वापस से शेयर अपनी उसी प्राइस पर आ जाएगा, तो फिर आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन सी कंपनियाँ यहाँ पर डिविडेंड देने के लिए अपना जो भी यहाँ पर उन्होंने ऐलान किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मिनट से मैं खबर ले रहा हूँ। तो वंडर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, ऑटो राइडर्स इंटरनेशनल है। यहाँ से आप देख सकते हो इनका कितना यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा है। इन्होंने एक शेयर पर 1 रुपया, यहाँ पर ये 50 पैसे देंगे। और अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर IIFL सिक्योरिटीज़ यहाँ पर ये 3 रुपये देगी, 3 रुपये 15 मार्च। कौन सी डेट है, 15 मार्च है यहाँ पर। और यहाँ पर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंडिया जिलेटाइन एंड केमिकल लिमिटेड, ये 10 रुपये देगी। उसके बाद में ISMT, तो ये आपको 50 पैसे देने वाली है। किर्लोस्कर ये 3 रुपये देने वाली है। और SBI लाइफ का अभी इन्होंने कोई क्लियर किया नहीं है कि कितना ये देगी, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पर ये डिविडेंड देने वाली है। तो यहाँ पर हम SBI लाइफ का देखें तो 1506 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर ये थोड़ा बहुत 10-20 रुपये दे भी देती है तो कोई मतलब ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं। ISMT के बारे में बात करें हम लोग तो यहाँ पर 97 के आसपास चल रहा है। तो 50 पैसे या कुछ इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। किर्लोस्कर का अगर हम देखें तो यहाँ पर भी इनका प्राइस भी बहुत है, 2-3 रुपये। अगर डिविडेंड लेकर कोई फ़ायदा हो सकता है कि आपको, नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें ना, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस शेयर में जिससे कि आप लॉन्ग टाइम के लिए उससे बेनिफिट ले सको, तो वहाँ पर आप उसके लिए एक अच्छा मौका होता है कि आपको डिविडेंड से पैसा कमाना चाहिए। या फिर आप चाहते हैं कि जैसे कोई बेस्ट, जो जैसे ब्लू चिप स्टॉक है, कोई बेस्ट स्टॉक है जिनमें आपने पैसा डाल के रखा है और आप सोच रहे हैं कि मेरे को लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, तो वहाँ से आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। तो वो एक अच्छा सा अर्निंग पॉइंट हो सकता है कि मान लो आपने किसी एक बड़ी कंपनी में डिविडेंड मतलब किसी में इन्वेस्टमेंट करके रख दिया, मान लो कि 5,000 या 10,000 स्टॉक्स आपने बाय के करके रख दिया। अगर वो 20 रुपये भी आपको देती है साल में 2-3 बार, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा अमाउंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ डिविडेंड के लिए अगर पैसा यहाँ पर लगाना चाहते हैं इन कंपनियों में, तो कोई मतलब नहीं है।
इससे अच्छा है कि आप कहीं ना कहीं फिर एक ऐसी कंपनी को पकड़े जिससे कि आप लॉन्ग टाइम के लिए बने रहें, उसमें एक अच्छा सा पैसा बना पाएँ। तो डिविडेंड का कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों से। अगर आप खाली डिविडेंड के लिए किसी स्टॉक को लेते हैं, देखो यहाँ पर आप देखो किर्लोस्कर करके, अब यहाँ पर हम देखेंगे ये हम IIFL सिक्योरिटी का चार्ट देखते हैं तो ये देखो यहाँ 120 तक टच कर चुका है। अभी 3 रुपये डिविडेंड देती है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 3 रुपये 4 रुपये स्टॉक ऊपर नीचे हो ही जाएगा, उससे क्या फ़ायदा। हाँ, ये एक ही चीज़ का यहाँ पर यहाँ पर फ़ायदा ये होता है कि अगर आप चाहते हैं तो जो आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, सीधे आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। दूसरा क्या, यहाँ पे आपको कोई मतलब चार्जेस नहीं लगता। चार्जेस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई कंपनी का शेयर खरीदोगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपको चार्जेस देना पड़ेगा, और चार्जेस अगर आपके अकाउंट में पहले से ही शेयर है तो आपको बेचना नहीं पड़ेगा, बिना बेचे ही आपको यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा मिल जाएगा डिविडेंड के तौर पर, तो ये चार्जेस नहीं देना पड़ता है। तो इसलिए आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर इन कंपनियों का डिविडेंड आ रहा है, और मैंने आपको बता दिया कि 15 मार्च के आसपास ही ज़्यादातर डिविडेंड आ रहा है। मतलब एक रिकॉर्ड डेट आती है इनको, आपको पता नहीं रिकॉर्ड डेट क्या होती है, मतलब जब उस दिन ये देखते हैं कि भाई कि हाँ आज किस किस के पास में किस किस के पास मतलब हमारे स्टॉक्स हैं या फिर हमारी कंपनी का शेयर खरीद के रखा है लोगों ने, तो उस दिन वो रिकॉर्ड कर लेते हैं कि उस डेट को, या फिर हम बोलते हैं एक्स डेट, जिससे उनको पता चले कि आज फाइनल है कि आज जितना भी यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर होगा उनको इतना हमको पैसा देना है। तो वहाँ से उसके बाद में वो उस तारीख को तो डिविडेंड आता नहीं है, उसके बाद में ही आता है, लेकिन उस दिन आपको पता चलेगा कि हाँ भाई हमारा भी रिकॉर्ड हो चुका है। उसके बाद आप चाहें तो बेच सकते हैं अपना शेयर, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप जब बेचने जाओगे तो आपको वही प्रॉब्लम होगी कि वहाँ पर क्या होगा, शेयर का प्राइस डाउन हो जाएगा और फिर आप वहाँ पर बेच भी नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप इन्वेस्टमेंट करो उस कंपनी में जिससे आपको बेनिफिट हो और जिससे आप लॉन्ग टाइम के लिए वहाँ पर रुक सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।